वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7.11 एक्सरसाइज में आने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, पहले उन्हें समझेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ के बाद हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बेटा, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो हमारी ये प्रॉपर्टीज़ आएंगी अभी तो मैंने यहाँ केवल एक ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टी हैं और हमें उन्हें कोई नंबरिंग के हिसाब से लर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ उनके लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई हम उन प्रॉपर्टीज़ को अपने क्वेश्चंस में कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनके यूज़ से हमारे जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। हमें लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि प्रॉपर्टी से वो कैलकुलेशन हमारी काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो ये उन प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और उनका थोड़ा थोड़ा प्रूफ भी हम देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी कैसे डेवलप हो रही हैं, कैसे बन रही हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, या एनसीईआरटी में इसको P0 लिखा हुआ है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबरिंग से मैं पहले ही कह चुकी हूँ। A to B इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू A to B इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। लॉजिक समझें कि हम किसी फंक्शन को x वेरिएबल में इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन द लिमिट्स a to b, और उसी फंक्शन को हम t वेरिएबल में इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन द लिमिट्स a to b, तो वो सेम है। पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन समझ आ जाए। तो ये देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2। समझेंगे तो भाई x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है भाई अपनी 1 to 2, तो ये क्या बन गया, अपर लिमिट 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, 4 बाय 2 कट करेंगे, 2 माइनस 1 बाय 2, 2 2 जा 4 में से बन गया 3 बाय 2। क्लियर। इसी इंटीग्रेशन को मैं लिख देती हूँ 1 to 2 t dt, यानी x के प्लेस पर मैंने t लगा दिया और विद रिस्पेक्ट टू भी हम t ही कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई, t स्क्वायर बाय 2 बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2, वो x स्क्वायर बाय 2 था, ये t स्क्वायर बाय 2 है, वही 4 बाय 2, 2 माइनस 1 बाय 2, दैट विल बी 3 बाय 2। आंसर इज सेम। आप अगर इसी क्वेश्चन को 1 to 2 z से करेंगे तो भी आंसर 3 बाय 2 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन के आंसर पर, डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। भाई ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें क्या कर लीजिए कि पुट x इज इक्वल टू टी, पुट x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dx क्या हो जाएगा भाई dt। तो लिमिट और देखिए लिमिट्स भी चेंज होती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट चेंज होती हैं। तो जब x a है, व्हेन x इज इक्वल टू a, तो भाई x और t तो इक्वल है, तो t इज इक्वल टू b क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू b, तो भाई t क्या हो जाएगा, b। तो लिमिट a से b रह गई, तो ये वाला जो इंटेग्रल है अपना, ये था a to b fx dx, ये क्या बन जाएगा, x को t रखा है तो यहाँ t आ जाएगा, dx dt है तो ये dt हो जाएगा, तो ये बन गया भाई ft dt। लिमिट a की जगह a रह गई, b की जगह b रह गई, हैंस द प्रॉपर्टी। कितनी सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये अपनी। तो हमें इसके प्रूफ की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे डेवलप हो रही है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं भाई अपनी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि कोई फंक्शन है fx dx और उसे हम a से b लिमिट के बीच इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ b to a fx dx। नेगेटिव ऑफ b to a क्या चेंज आया है, ये लोअर लिमिट थी, ये अपर बन गई है, ये अपर थी, ये लोअर बन गई है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो नया आंसर आता है वो पुराने वाले का नेगेटिव होता है। पहले एग्जाम्पल फिर प्रूफ हम देखेंगे।
तो ये एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी नंबर 2 का कि वही ले लीजिए 1 2 2 x dx, अभी आपके आगे मैंने सॉल्व किया था, 3/2 आया था। ओके, और अब मैं क्या करने जा रही हूँ 2 2 1 x dx, 2 2 1 लिमिट्स चेंज कर दी है मैंने, तो ये बन गया x²/2 बिटवीन 2 2 1। ये मैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी आपको बता चुकी हूँ कि लिमिट का ये मतलब नहीं है कि लोअर लिमिट स्मॉलर रहेगी और अपर लिमिट लार्जर रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर जो ऊपर है, लोअर जो वैल्यू नीचे है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2, 2 रखेंगे तो 2²/2, 2 आ जाएगा और ये आंसर क्या आ जाएगा -3/2। ध्यान दें, प्रीवियस आंसर 3/2 था, जो लिमिट चेंज करके आंसर आ रहा है वो -3/2 आ रहा है। तो व्हाट वी गेट 1 2 2 x dx अपना क्या बन रहा है -2 2 1 x dx। ये आंसर इसका नेगेटिव है, या इस माइनस को यहाँ ले जाइए तो ये आंसर इसका नेगेटिव है, दैट इज द सेम थिंग। अब हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पर। आप प्रूफ के लिए अब ये देखिए कि हमने जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन की थी, मैंने आपको बताई भी थी, उसमें हमने क्या बताया था कि a to b fx dx हम कैसे निकालते हैं। ये होता है कैपिटल fx बिटवीन द लिमिट्स a to b, कैपिटल fx बिटवीन द लिमिट्स। कैपिटल fx क्या था, इसका एंटी डेरिवेटिव, कैपिटल fx का एंटी डेरिवेटिव था। एंटी डेरिवेटिव का मतलब fx की स्मॉल fx की इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। स्मॉल fx की इंटीग्रेशन को हम कैपिटल fx ले रहे हैं और उसमें a to b लिमिट अगर हम रखते हैं तो ये क्या बन गई fb माइनस fa। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाली टर्म तो प्लस की होके आगे आ जाएगी और ये प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, तो मैंने इसको पीछे लिख दिया। इस पर फोकस कीजिए, बाहर के साइन को एज इट इज रखिए, इसको बस लिख कर छोड़ दीजिए। ये क्या है, ये क्या है, ये fx की वैल्यू है बिटवीन द लिमिट्स b to a, fa अपर लिमिट माइनस fb, समझ रहे हैं। और fx कैपिटल fx मैंने क्या बताया है, स्मॉल fx का इंटेग्रल। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बिटवीन द लिमिट्स b to a। तो ये मैंने क्या बताया, a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस b to a fx dx। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट का तो यूज बहुत रेयर ही होगा, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वेरिएबल चेंज करने से इंटेग्रल के आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लिमिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो आर न्यू आंसर विल बी नेगेटिव ऑफ द ओल्ड वन। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन पर, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं अपने आंसर क्वेश्चंस में, वो चीज़ अब हम देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, a to b fx dx इज इक्वल टू a to c fx dx plus c to b fx dx where c is any number lying between limits a and b। Understand this point। a से b तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो हम उस इंटीग्रेशन को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से समझाऊंगी मैं पहले आपको कि मान लीजिए कि मैंने ये इंटीग्रेशन ले ली x dx। लास्ट क्वेश्चन में अपनी लिमिट 1 to 2 थी, तो 1 to 2 की बजाय मैं इसे 1 to 5 ले लेती हूँ। क्लियर? तो भाई अपना आंसर बन गया x²/2 बिटवीन 1 to 5। 5 रखेंगे बेटा जी, 25/2 माइनस 1/2 24/2 और आंसर आ गया 12। 1 to 5
1 to 5 का मतलब है कि ये हमारा अगर फंक्शन है, आप ग्राफ की हेल्प से भी मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5, क्लियर। और भाई ये अपना फंक्शन है। डेफिनेट इंटीग्रल हमने क्या सीखा था कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 और ये फंक्शन का ग्राफ है और ये x एक्सिस है, तो ये इसके बीच का जो एरिया होता है ये वैल्यू हमें डेफिनेट इंटीग्रल से मिलती है, क्लियर। अब ये हमने 1 से 5 तक की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये 12 आ गई। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि हम इस लिमिट को 1 to 5 की लिमिट को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब मैं 1 से 3 एक बार इंटीग्रेट करूं और 3 से 5 इंटीग्रेट करूं और फिर उसको जोड़ दूं। ये जो C पॉइंट बीच में लिया है कि क्या कह रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या समझाया जा रहा है आपको कि मैं इसे ले सकती हूँ 1 2 3 x dx प्लस 3 2 5 x dx। 1 से 3 तक एक बार इंटीग्रेट किया, 3 से 5 तक हमने इसको फिर इंटीग्रेट किया, तो भी हमें वही आंसर मिलेगा। तो ये देखिए वहाँ से तो वैसे ही क्लियर हो रहा है भाई, 1 से 5 तक का अपना पूरा एरिया था, इसको मैंने 3 पे लाके ब्रेक कर दिया, तो ये एरिया प्लस में भाई ये एरिया, दोनों को ऐड करोगे तो फिर से वही टोटल एरिया हमें मिल जाना है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना हमारे क्वेश्चन पे। फिर भी हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 3 to 5। जब आप लिमिट पुट करिएगा, मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ आपको, लिमिट पुट 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो भाई ये हो जाएगा 1/2 प्लस सेकंड ब्रैकेट पे आ जाइए, 5 रखेंगे तो 25/2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 25/2 माइनस 3 रखेंगे 9/2। आपका मन करे तो दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट कर लीजिए, सॉल्व यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे 8/2, यहाँ पे 14/2 आएगा आपका, तो नहीं 16/2 आएगा, अदरवाइज 9/2 से 9/2 कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से वही आ जाएगा 25/2 माइनस 1/2 24/2 दैट इज 12। तो यहाँ केवल एक ब्रेक नहीं ले सकते हम, ये जरूरी नहीं है एक ही ब्रेक लें, हम इसको 1 to 2 2 to 4 4 to 5 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 मीन्स हम एक लिमिट में जो डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं उसको विद इन द लिमिट हम कई ब्रेक दे सकते हैं। तो a to b fx dx, a to c fx dx plus c to b fx dx where c is any number lying between the limits a to b। और ऐसे एक नहीं, हम इस तरह के कई ब्रेक्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका प्रूफ भी मैं आपको उसी से दूंगी भाई, अपना सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से। देखिए कैसे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से प्रूफ देना बहुत इजी हो जाता है। तो हम देखते हैं तीनों पार्ट्स को। एक तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हम कैपिटल एफ एक्स ले रहे हैं। ये नोटेशन फिक्स इसीलिए की जाती है कि बार बार जब हम कोई रिजल्ट प्रूव करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इसका एफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कैपिटल एफ एक्स हो गया। अब यहाँ आ जाइए आप बारी बारी से तीनों टर्म्स को देखते हैं भाई। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या बनेगा कैपिटल एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए टू बी। तो ये सॉल्व करके क्या बनेगा भाई एफ बी माइनस एफ ए। राइट हैंड साइड पे आ जाइए, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स अपना क्या बनेगा कैपिटल एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए टू सी। तो ये क्या बन जाएगा भाई एफ सी माइनस एफ ए। थर्ड पे आ जाइए सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये अपना क्या बनेगा भाई कैपिटल एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स सी टू बी में बी अपर लिमिट है तो ये हो जाएगा एफ बी और माइनस एफ सी। अब देखें राइट हैंड साइड इन दोनों का सम है, यानी इन नीचे वाले दोनों का सम है। तो इन दोनों में जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एफ सी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या बचेगा एफ बी माइनस एफ ए, और एफ बी माइनस एफ ए किसके इक्वल है इसके इक्वल है।
तो हैंस प्रूव्ड भाई ये अपना क्या आ गया कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू सी प्लस सी टू बी। और यहाँ मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि इस तरह से हम केवल एक नहीं कई ब्रेक्स बीच में इंटरवल को कई पार्ट्स में डिवाइड करके भी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। तो आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ आई होंगी। अब मैं एक बार ब्लैक बोर्ड इरेज कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, देन वी विल डिस्कस फर्दर 3-4 प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स फिर हम इन सब के कंबाइंड ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि भाई एक ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल दे रहे हो, एग्जाम्पल मैं साथ साथ आपको करवा भी रही हूँ जिनसे रेलिवेंट जो हैं। तो कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा, इट इज़ ए टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4। आप कहेंगे कि आप हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो देखिए है ही, एनसीईआरटी में वैसे ही बिल्कुल सिलेक्टेड सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको समझने में थोड़ी सी आपको यूँ लग सकता है अजीब या दिक्कत आ सकती है कि भाई ये क्या दे रखा है। कोई फंक्शन है जिससे हम a से b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसी फंक्शन में अगर हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लगा दें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो पहले हम एग्जाम्पल करेंगे फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ राइट साइड में बताती हूँ, 1 2 2x dx। ये एग्जाम्पल हमारा थोड़ा टाइम बचा देगा क्योंकि हम इसको कई बार कर चुके हैं। तो इसका आंसर आया भाई अपना 3/2। ओके, अब हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि 1 2 2, यहाँ फोकस कीजिएगा, 1 2 2 fx dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 2 2 f ऑफ a प्लस बी। a 1 है b 2 है तो 1 प्लस 2 यानी f ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब अब हमें f ऑफ 3 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। तो हम उसको देखते हैं भाई राइट हैंड साइड को, f ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। भाई फंक्शन ये था अपना, फंक्शन क्या था, f(x) की जगह पर हमारा x था, तो 3 माइनस एक्स जब आप वहाँ रखोगे तो फंक्शन भी 3 माइनस एक्स बन जाएगा। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 3 माइनस एक्स पुट करना है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 2 dx। ओके, इसकी इंटीग्रेशन अब आप कर दीजिए। इसकी इंटीग्रेशन क्या बन रही है भाई, 3x, 1 है ना, 3 के साथ 1 है तो x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स, ये 1 यहाँ लगा लीजिए, 1 2 2 रखिए भाई। अब लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट रखिए, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4/2, 2 आ जाएगा, हो गया अपर लिमिट, माइनस अगली ब्रैकेट में लोअर लिमिट, 3 1 जा 3 माइनस 1/2। देखिए ये माइनस बाई चांस यहीं पर है, कई बार हम ऐसे गड़बड़ कर देते कि ये तो अपर हो गई माइनस लोअर, ऐसा नहीं है। अपर लिमिट 2 टर्म्स थी ना तो दोनों में रखी, माइनस फिर लोअर लिमिट दोनों में हमने रखी। तो 6 माइनस 2 हो गया 4, 2 3 जा 6 माइनस 1 हो गया भाई 5/2, 2 4 जा 8 में से 5 माइनस किया तो ये हो गया 3/2 एंड द प्रीवियस आंसर वाज आल्सो 3/2। ये रिजल्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ज़्यादा अच्छे से ये वाला रिजल्ट यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं। कि कई बार हमारा ना 0 to पाई साइन आ जाता है तो हम वहाँ साइन पाई माइनस एक्स लगा के, या तो जहाँ भी वो रिजल्ट अप्लाई होंगे देन आई विल टेल यू। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आई वंस अगेन टेल यू द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स और a टू बी में f फंक्शन में x के प्लेस पर हम अगर a प्लस बी माइनस एक्स लगा दें तो भी हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ कम टू द टेक्निकल प्रूफ और मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में, इन राइट हैंड साइड इस पूरे को a प्लस बी माइनस एक्स को t रख लीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन 0, b का 0, dx का हो जाएगा माइनस dx इज इक्वल टू dt, या dx बन जाएगा अपना माइनस dt। गॉट इट। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करें लिमिट चेंज जरूर करनी है। तो आपने यहाँ पुट किया है तो व्हेन x इज इक्वल टू a
व्हेन x इज इक्वल टू a, तो t क्या बनेगा, t बनेगा a प्लस बी माइनस a से a कैंसिल, तो t बन जाएगा b। जब x a है तो t b बन जाएगा। सिमिलरली जब x b होगा तो t a बन जाएगा। हम राइट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं तो हम उसको लेके चल रहे हैं। तो अब राइट हैंड साइड को आप उठा लीजिए वहां से, a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। अब देखिए इस कंप्लीट टर्म को हमने t रखा, dx की वैल्यू माइनस dt है तो माइनस बाहर लिख देंगे, a के प्लेस पर b आ जाएगा और b के प्लेस पर a आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर b टू a f t dt। गॉट इट। अब हम अपनी जो प्रीवियस 3 प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं उनमें से 2 को यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले तो ये माइनस हटाएंगे क्योंकि हमारे इधर माइनस नहीं है। माइनस लिमिट इंटरचेंज करते ही माइनस का साइन हट जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि लिमिट इंटरचेंज करते ही आंसर नेगेटिव हो जाता है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a टू बी एफ टी डी टी यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 2, यस। अब इधर x है तो भाई t के प्लेस पर x लगा दीजिए। एफ एक्स डी एक्स और एफ टी डी टी का इंटेग्रल सेम होता है, तो ये अपना बन जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये अपना थी भाई बेटा जी प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसका मैंने आपको प्रूफ दिया है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये प्रूफ खास तौर पर हरियाणा बोर्ड में सीबीएसई के पेपर मैंने देखे हैं, उनमें कहीं कोई प्रूफ इन प्रॉपर्टीज़ का कभी अप्लाई एज ए क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपने इनको एज ए क्वेश्चन नहीं देखना है, अपना टाइम सिर्फ इनको एक बार समझना है और इनको कैसे अप्लाई करना है ये अंडरस्टैंडिंग आपने बनानी है। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो 4 का ही एक पर्टिकुलर केस है, उसे आप देखिए। पहले 4 से ही निकल के आ रही है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो व्हाट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 5 बेटा? ये है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। पहले तो मैं प्रॉपर्टी समझाती हूँ आपको। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, a के प्लेस पर 0 है, b के प्लेस पर a है। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, आपके सामने ही है अभी वो, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, भाई क्या बन जाएगा? ये लिमिट वही की वही रहेंगी, चेंज नहीं हो रही। 0 टू a और क्या बताया था? एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स, और ये बन जाएगा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। और ये वो प्रॉपर्टी थी जो मैं कह रही थी कि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा यूज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जहाँ आएंगे। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इस प्रॉपर्टी का अपने बुक्स में, इनमें क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी के में ये वाली बहुत यूज हो। तो अब इनके जब क्वेश्चंस आएंगे देन आई विल टेल यू। तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 मोर प्रॉपर्टीज, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये आपने याद रखनी, जहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आई विल राइट दैट प्रॉपर्टी फॉर यू। क्योंकि देखिए मैथ्स में एक तो ना रटने का कोई वो नहीं है, आपको जो भी आइडेंटिटी, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने करने हैं, एक तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप अपना एक अलग से छोटा सा नोटबुक या रजिस्टर बना लीजिए या डायरी बना लीजिए, जिसमें आप सारी आइडेंटिटीज़ को नोट करते चलें और डेली उन्हें एक एक बार देख लें। उसके अलावा जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी रिजल्ट यूज हो रहा है उसको साइड में मेंशन करें। एग्ज़ाम टाइम पर इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सारी आइडेंटिटी कभी भी किसी को भी लर्न नहीं होती हैं। इवन अगर टीचर्स भी 1 सेशन 2 सेशन पढ़ाना छोड़ दें तो वो लोग भी, हम लोग भी भूल जाते हैं आइडेंटिटीज़ अगर हम रेगुलर यूज़ ना करें तो रट्टा नहीं चलेगा, क्रैमिंग नहीं चलेगी। तो कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 6 नाउ। ये है भाई अब अपनी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। 2a क्यों लिखा?
लिमिट इज इवन, 2a का मतलब n इवन नंबर इज हेयर इन द लिमिट। 2 है, 4 है, 6 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो इस तरह से 8 पाई है। तो इवन लिमिट अगर है तो वो इवन लिमिट 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx। तो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो इस पर पहले तो हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम इसको राइट वाले को देखिए, वैसे तो हमें 0 to a और a to 2a, जो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 थी अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था, a से b है, उसको ब्रेक कर दिया, a से c, c से b, तो भाई 0 से 2a है तो 0 से a और भाई a से 2a हो जाता और यहाँ x आ जाता। बात को समझेंगे। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को उस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से ब्रेक करती हूँ तो ये बनता है 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। ये क्लियर है कि भाई 0 to a हो गया और a to 2a हो गया। अब चक्कर क्या है कि भाई यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और ये अपना a है, a to 2a, तो यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ a आना चाहिए, यहाँ 2a माइनस x आना चाहिए। तो या तो आप आइडिया लें कि मैं क्या करूँ, तो आप या तो इसको 2a x को रखिए 2a माइनस टी, क्लियर, आप x को रखिए 2a माइनस टी, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो dx अपना हो जाएगा माइनस dt। लिमिट देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू a, भाई ये a है तो a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, लेफ्ट राइट करिएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी a, क्लियर। और जब x, अपर लिमिट अपनी क्या है 2a, जब x 2a है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2a 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसको आप लिख लीजिए i1 प्लस i2, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये तो फर्स्ट पार्ट अपना मैच कर रहा है, सेकंड में चेंज आ रहा है, तो i2 को आप यहाँ ले लीजिए। अब तो i2 अपना क्या बन जाएगा a to 2a fx dx, ओके। a रखा तो लिमिट a ही रही, 2a रखा तो लिमिट हो गई 0, तो ये बन गया a to 0, x को हमने रखा 2a माइनस टी, तो ये बन गया भाई f ऑफ 2a माइनस टी, और dx बन गया माइनस dt, तो ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया माइनस dt। माइनस का साइन हटाने के लिए आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा 0 to a f ऑफ 2a माइनस टी dt, और t को आप x से रिप्लेस कर सकते हैं, हमने अपनी वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा है। तो जो i2 की वैल्यू है मैं यहीं पर चेंज कर रही हूँ, तो ये बन जाएगी 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। तो जो ये रिजल्ट है ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में जो NCERT है उसमें क्या कर रखा है कि इसको पिक कर रखा है, इसमें 2a माइनस x को t रख रखा है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप कीजिए, ये थोड़ा सीधा तरीका आ जाता है। अदरवाइज आप 2a माइनस x को यहाँ t रख लीजिए तो भी आप उसी प्रूफ पर पहुँच जाएंगे। ये मुझे बेटर लगा कि भाई 0 to 2a था तो हमने 0 to a और a से 2a पे ब्रेक किया। अब ये फर्स्ट टर्म तो अपनी इक्वल आ गई, बच गया ये, इसको चेंज करना है। अब हमने इसको चेंज करना है तो यहीं से आइडिया ले लिया, भाई ये x है, ये 2a माइनस x है, तो उस वेरिएबल को t बना लीजिए, तो x को 2a माइनस टी रखा एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये अपनी थी प्रॉपर्टी नंबर 6। इसका भी यूज़ कम होता है, इसका एक आगे कंक्लूजन और है प्रॉपर्टी नंबर 7, इसी से निकल कर आ रही है, तो उसको हम देखते हैं, उसका यूज़ हम कई बार कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ आवर प्रॉपर्टी नंबर 7, नाउ वी विल डू इट। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, देखिए नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, NCERT में ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो ये है भाई अपनी 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx इफ ये कंडीशन भी fx हो। सिंपल वहीं से आ रहा है ये सारा। इफ f ऑफ 2a माइनस x
एफ एक्स के इक्वल है। और भाई ये हो जाएगी 0। कंडीशन देखिए, एक ही प्रॉपर्टी के दो रिजल्ट आ रहे हैं। कब? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है? माइनस एफ एक्स। बिल्कुल वर्बल, मुँह जुबानी जिसको कह सकते हैं है ये प्रूफ अपना। यही प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी इन दो के सम में है। ओके, यहाँ आपको कहा गया है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स सेम है। भाई एग्जाम्पल ले लीजिए, साइन ऑफ पाई को आप 2 into 90 लिख सकते हो। तो साइन पाई माइनस एक्स और साइन एक्स सेम होते हैं। तो साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन एक्स सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ f ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स और एफ एक्स सेम है, और इसको मैं a मान सकती हूँ f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। अगर मैंने एफ एक्स को साइन एक्स लिया है तो, अगर मैंने एफ एक्स को साइन एक्स लिया है तो मैंने यहाँ पर पाई माइनस एक्स रखा तो वो साइन एक्स के इक्वल आ रहा है, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स के। तो ये पर्टिकुलर केस यहाँ ले रहा है बुक में कि जब ये वैल्यू एफ एक्स के ही इक्वल हो जाए। भाई जब ये वैल्यू एफ एक्स के ही इक्वल हो गई तो ये रिजल्ट क्या शो करता है? अब आप यहाँ आ जाइए, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 to 2a भाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट तो एज इट इज है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू इसके इक्वल है। भाई एफ एक्स के ये वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह भी एफ एक्स आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सेम रिजल्ट दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है तो 2 times हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये वैल्यू में क्या होगा? एक ट्रिक मैं बता दूं आपको कि लिमिट 2a है तो वो लिमिट तो हाफ हो जाएगी और इंटेग्रल का डबल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, वो पहले हम चेक करेंगे। देन ये जो लिमिट 2a थी ये a बन जाएगी और पूरा इंटेग्रल डबल हो जाएगा। सेकंड केस, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन एक्स। इन दैट केस ये नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया तो ये माइनस का हो गया, तो सेम वैल्यू प्लस में सेम वैल्यू माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? अपना 0 हो जाएगा। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 7। और कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, तो उसको मैं एक बार अब रब कर देती हूँ, 7 को रब कर देती हूँ एक बार। तो प्रॉपर्टी नंबर 8, लास्ट प्रॉपर्टी, ये इसमें इवन एंड ऑड फंक्शन आएंगे जो मैं आपको भी समझा देती हूँ। इवन एंड ऑड फंक्शन वैसे अपने 11th क्लास में आ भी चुके हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं भाई, ये देखिए पार्ट नंबर 1 माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f इज इवन फंक्शन। इफ f इज इवन फंक्शन, अब इवन फंक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो 2 से भाग हो रहा है, इवन नंबर की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो क्या है वो इवन फंक्शन? इफ f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो। अभी मैं आपको पहले इवन ऑड फंक्शन समझाऊंगी, देन आई विल गिव यू द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी। और माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ f इज ऑड फंक्शन, और ऑड का मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। देखिए फंक्शन, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो टोटली इवन होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो टोटली ओड होते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ओड होते हैं। तो पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है? अगर किसी फंक्शन में हम x की जगह माइनस एक्स लगा दें और वो फंक्शन एज इट इज़ रहे, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो वो इवन फंक्शन है। तो इवन
की खासियत क्या होगी कि उस फंक्शन की जो सारी पावर्स है ना वो इवन रहती हैं। अदरवाइज देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स ले लिया मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 5 ले लिया। अब मैं यहाँ पर x की जगह लगा देती हूँ माइनस एक्स। तो ये देखिए f ऑफ माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 5। माइनस एक्स की पावर जब आप 2 करिएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जो फंक्शन था वो एज इट इज आ गया, यानी कि फंक्शन यूं का यूं आ गया। क्लियर। तो इस तरह के फंक्शन अपने इवन फंक्शंस होते हैं। क्लियर। भाई आप इसमें 2 पे वैल्यू निकालें या -2 पे निकालें, सेम आए तो वो इवन फंक्शन। न्यूमेरिकली, भाई न्यूमेरिकली भी देख लीजिए, चलिए यहाँ 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 9 आएगा। भाई -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9 आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज पे जो फंक्शन का रेंज चेंज ना हो तो वो फंक्शन होता है इवन फंक्शन। क्लियर। नाउ कम टू ओड फंक्शन बेटा। तो अब हम देखते हैं ओड फंक्शन। ये डेफिनेशंस +1 में आ जाती हैं बट एनसीईआरटी में बच्चे नहीं करते हैं। जिन्होंने अदर मैथ्स किए हैं उन्होंने किया होगा। ओड फंक्शन क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स, ये बड़े ध्यान से समझने का है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसके मैं अभी 2 एग्जाम्पल आपको लेके देती हूँ। हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर। मैंने केवल एक्स क्यूब लिया तो मैंने यहाँ लगाया या एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लीजिए। चलिए हमने 2 टर्म्स ले ली यहाँ पर। तो माइनस एक्स हमने यहाँ रखा तो भाई ये माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स। क्लियर। ये हो गया माइनस एक्स इज टू पावर 3 माइनस एक्स। पूरी टर्म में से, दोनों में से, पूरे फंक्शन में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या था, एफ एक्स था। तो पूरे एफ एक्स का क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये बन गया माइनस ऑफ एफ एक्स। जैसे ही मैंने यहाँ माइनस रखा तो वो पूरे आंसर का नेगेटिव आ गया। इसी को न्यूमेरिकली लेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 क्यूब 8 प्लस 2 10 आएगा। भाई आप एफ ऑफ 2 रखिए तो ये बनेगा 2 क्यूब प्लस 2 यानी 10। ओके। आप -2 रखिए तो -2 का क्यूब -8 -2 -10, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मैं ले रही हूँ एक्स क्यूब प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 और मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया माइनस से। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स क्यूब और प्लस का 5 था वो हो गया माइनस। इज दिस टर्म एंड दिस टर्म सेम? क्या ये और ये सेम है? भाई ये एक्स क्यूब प्लस 5 है, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस 5। क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं है। तो ये फंक्शन इसका नेगेटिव नहीं बन रहा। सी द डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स में 5 प्लस का था और जैसे ही हमने यहाँ कॉमन लिया तो ये माइनस का आ गया। तो दिस फंक्शन इज नॉट ओड, इवन तो है ही नहीं। तो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ओड फंक्शन। तो बहुत से फंक्शन ऐसे हो जाते हैं जो ना इवन होते हैं ना ओड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंक्शन दे दिया तो वो ऑलवेज इवन या ओड ही होगा। नंबर सिस्टम में होता है, नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स में जो नंबर इवन नहीं है वो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ओड होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सम फंक्शंस विल बी प्योरली इवन, some functions will be odd and some functions will be neither even nor odd। तो आपने क्या समझना है कि अगर हम x की जगह -x लगा दें और पूरा फंक्शन एज इट इज़ रहे तो इवन फंक्शन, x के प्लेस पर -x सब्स्टिट्यूट करें और वो कंप्लीट फंक्शन का नेगेटिव आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड ओड फंक्शन। तो अब उन्हीं पर बेस्ड अब हम अपना रिजल्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रूफ इज़ वेरी इजी और ये रिजल्ट भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए केस नंबर 1।
केस नंबर 1, fx इज इवन, fx इज इवन फंक्शन, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx की लिमिट की आप वो देखिए प्रॉपर्टी की लिमिट -a to a है, यानी लोअर और अपर लिमिट सेम है विद डिफरेंस ऑफ साइन ओनली, कि नीचे भी वही लिमिट है और ऊपर भी वही लिमिट है, -a to a fx dx। अब -a और +a के बीच में 0 आ जाता है, भाई -3 से 3 है तो बीच में 0 आएगा, तो हम इसको अपनी थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी a to c, c to b पे ब्रेक कर दे, तो हम इसको 0 पे ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो गया -a to 0 fx dx, और ये हो गया भाई 0 to a fx dx, ओके, 0 to a fx dx। अब आंसर पे फोकस करो, ये है 0 to a, तो 0 to a तो आ गया, इसको करना है 0 to a, तो इस फर्स्ट इंटेग्रल में क्या कीजिए कि x की जगह -t लगा दीजिए फर्स्ट इंटेग्रल में। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगी, तो x की जगह -t लगाएंगे तो dx हो जाएगा -dt। जब आप x को -a रखेंगे, ये -t है, जब आप x को -a रखेंगे तो t a बन जाएगा, और जब आप x को 0 रखिएगा तो t की लिमिट क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो ये जो अपना फर्स्ट इंटेग्रल है ये चेंज होकर क्या बनेगा, -a की जगह a आ जाएगा, ध्यान देंगे, -a की जगह a आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -t, dt बाहर है, ये आ गया। क्लियर, मैं केवल फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट ये मैंने यहाँ किया। इधर करते हैं अब हम इसको I1, अगर आप चाहें तो आप इसको I1 + I2 कर लीजिएगा, तो ये मैंने I1 किया, तो ये अपना I1 आ गया। मैं एक बार फिर रीराइट कर दूँ, -a to 0 f ऑफ -t dt। क्लियर, t को x से चेंज कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है। तो -a to 0 f ऑफ -x dx, बट भाई फंक्शन तो इवन है, फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x की जगह मैं fx लगा सकती हूँ, तो भाई ये अपना बन जाएगा fx, और -a to 0 fx dx, क्योंकि फंक्शन अपना क्या है, इवन है। नेगेटिव का साइन चेंज करने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा 0 to a एंड fx dx। ये अपना I1 आ गया, ये रहा। ये जो I1 है -a to 0 था, वो 0 to a fx dx बन गया, यानी सेम यही फंक्शन बन गया। तो 0 to a यहाँ आ गया, 0 to a यहाँ आ गया, तो ये 2 टाइम्स 0 to a बन जाएगा। क्लियर, और ऐसे ही आप इसको ओड फंक्शन के लिए आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। जब आप ओड फंक्शन पर आएंगे तो एक माइनस का साइन यहाँ और आ जाएगा आपका लास्ट में, क्योंकि f ऑफ -x -fx होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज करोगे फिर माइनस आएगा, तो दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगी और ये आपका 0 बन जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 का प्रूफ था बेटा जी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह गया है तो देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली सॉल्व योर डाउट। और इससे रिलेटेड अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टीज़ ही आपको बता दूं कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपने एक बार अच्छे से देखनी है, समझनी है, उनको एक जगह आपने नोट कर लेना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। और एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share it with maximum number of students. Thank you.